वन टोटल पॉइंट्स हम उनके पास देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो बनाया जा चुका है ओवरऑल स्टैंडिंग में, उसे कम करने के लिए सबसे अच्छा मौका इस रैंगल में, और उनका रैंगल बहुत स्ट्रांग है। कल के दिन पे भी हमने देखा था कि फिनिश रेस, चिकन डिनर, वो सारी चीजें पॉसिबल रैंगल में हुई थी। जेपीएक्स उन्होंने भी फाइट की शुरुआत की है रीइग्नाइट के अगेंस्ट, और ऐसे में दो खिलाड़ियों के नॉक होने के बाद बैकलाइन में जाना यहाँ पे ठीक समझा गया। उन्हें भी पता है कि यहाँ से रिवाइवल उतना आसान तो है नहीं। क्रेजी एक ग्रेनेड लेकर के आगे की तरफ कुछ जा जरूर रहे हैं। हॉलीवुड की भी कोशिश रहेगी कि वो आगे जाकर के रीइग्नाइट के प्लेयर्स को मुश्किलों में डाल पाएं। जेपीएक्स फाइट्स जीतनी है और मल्टीपल फाइट्स जीतने की कोशिश है। दूसरी तरफ रीइग्नाइट उनको भी अपनी पोजीशंस को ऊपर लेकर के आना है। यहाँ एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए ये टीबीएस के चाटे थे जो कि लगे जरूर है, लेकिन अब उनकी एचपी खुद की काफी कम बची है। खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश, बट दिस मैन जस्ट रिफ्यूजेस टू गो डाउन। लुक एट दैट, एचपी है नहीं बट जज्बा जरूर है। लेकिन ऐसे में ये मल्टीपल फाइट्स लेके इस जगह पर पाएंगे। एक आखिरी फर्स्ट एड इनके पास, और उस फर्स्ट एड के साथ एक ड्रीम रहेगी। ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर द टीम। 3 पीपल रनिंग डाउन हिज नेक, लेकिन क्या कर पाएंगे इस पूरे मौके पर? अपोनेंट ने भी रिकवर करने का जो टाइम वो चाह रहे थे वो उन्हें वहां पे मिल चुका है। दूसरी तरफ ने बोला वो एक और फाइट की तरफ अपने आप को लेके जाते हुए कि 1v3 सिचुएशन आसान होगा नहीं, क्योंकि अब तो सर्कल के बाहर आप जा चुके हो। अगले 30 सेकंड में सर्कल एक बार फिर से चलना स्टार्ट होगा। फीनिक्स उन्होंने भी D+ किया के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, और ये ग्रेनेड का इंपैक्ट बहुत मुश्किल में डालेगा। उसके बाद भी एक नॉक निकाला गया। हाँ, आखिरकार उन्हें रोकने में हुए कामयाब, लेकिन जाते जाते बहुत मुश्किलें बढ़ाई गई। मीनवाइल नेबुला के प्लेयर्स वो D+ किया को एक एक करके बाहर करते नजर आए हैं। नोल्बू थोड़ा सा बच करके जाइएगा, नहीं तो मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए समुराय होंगे आप सब ओसाका के, लेकिन सियोल से स्वागत करते हुए बता दें कि लाडले ये दिल्ली है, और यहाँ पे नेबुला की चलनी शुरू हो चुकी है। कल के रैंगल के बाद आज का ये रैंगल जो आया नेबुला के लिए, वो पॉइंट्स के लिए जो कमी हुई थी वो पूरा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 7 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और सबसे अच्छी बात ईस्टर्न साइड में पूरा कंट्रोल है अब इनका। आदि को आप देखिए वो थोड़ा और एडवांस करके खेल रहे हैं कि इन केस अगर अगला स्टेज वो सेंट्रल शिफ्ट भी लेता है तो बाकी प्लेयर्स हमारे पास आसानी से आ सकते हैं। प्रो को भी हम देख रहे हैं वो 1v1 फाइट के बाद उस शैक का कंट्रोल, और सिर्फ सर्वाइवल गेम वहां से वो ढूंढ रहे। K9 इन्होंने भी अपने लिए सर्कल का वो एरिया ढूंढा है, लेकिन रनिंग व्हीकल से जेली निंजा बॉय को गिराने में होंगे कामयाब। बीस्ट उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में रिवाइवल आसान होगा नहीं, और नियो उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। K9 चौथा फिनिश निकालने में हुए कामयाब। नौटी में 27 खिलाड़ी जीवित। निंजा बॉय वो रिवाइवल के सख्त दरकार उनके पास। बीस्ट कोशिश करेंगे कि इस फाइट के अंदर और इस फाइट से हट करके अपने टीममेट तक जितना जल्दी हो सके पहुंच पाएं। बिल्कुल वो एज का एरिया, और आपको याद दिला दें इन्होंने अपने आईजीएल को बहुत पहले गवा दिया था। मतलब इन फाइट्स के अंदर, इन जगहों के अंदर इनको अपने लिए सही एरियाज बना करके वो ब्रीदिंग स्पेस निकालनी पड़ेगी। डोंगशिम के प्लेयर्स बिल्कुल बैकलाइंस पर, और आप उनका भी स्प्लिट देखिए कितना ज्यादा अलग। टीसी थोड़ा सा बैक साइड पर, बाकी सारे प्लेयर्स आगे, बट नेबुला को कोई रोक सके तो बात बनेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इस वक्त तो रोकने वाला है। दे हैव ऑल द प्लेयर्स सर्वाइविंग, और जितने ज्यादा खिलाड़ी उतना ही बेहतरीन उनका प्रदर्शन हमेशा। मैं बस देख रहा हूँ ओवरऑल स्टैंडिंग ओशन। आप देखिए बॉटम की जितनी भी टीम्स है वो सरवाइव करे, टॉप की बहुत सारी टीम इस मुकाबले से बाहर हो गए। चलिए उस बारे में विस्तार में बात करेंगे, बट ये जो सिचुएशन बनाया गया था, स्पॉटा जंप शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कराने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी साथ साथ, बट एचपी थी नहीं खिलाड़ी की, उसके बाद भी हॉलीवुड को गिराने में हुए कामयाब। वो जो जंप शॉट आया था उसका विकल्प उनके पास था नहीं। दूसरी तरफ आदि रनिंग व्हीकल से खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब। D+ किया उनका एलिमिनेशन, और बैक एंड टीम बहुत ज्यादा खुश है, और दूसरी तरफ थोड़े से निराश। उन्हें भी पता है कि एक एक मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी ही टीम्स के लिए। कोशिश करते हुए प्लेयर्स किस तरीके से ये फाइट्स अपने लिए बना पाएंगे। और आप एक और चीज देखिए, 11 से लेकर के 16 तक की वो टीमें हैं जो इस समय जीवित हैं। जीडीआर को चलिए अभी के लिए जाने दीजिए, लेकिन वो बाकी सब टीम्स दे हैव अ चांस। टॉप 8 में घुसने का चांस है उनमें से टीम्स के पास। टॉप 6 के अंदर जा सकती है। अगर जेपीएक्स की बात करें, मैड किंग्स की बात करें, दे नीड अ बिग गेम, दिस हैज टू बी इट। हालांकि मैड किंग्स उनके पास प्लेयर्स नहीं है इस समय के लिए मौजूद, और अब सर्कल के अंदर देखिए प्रो चलिए मौजूद हैं, लेकिन नेबुला के प्लेयर्स वो स्प्लिट, वो इन्फॉर्मेशन का स्प्लिट है। कोई क्वेरी के सदर्न साइड से अगर मूव करेगा तो वो फीनिक्स को पहले मिलेगा, कोई नीचे की डायरेक्शन से अगर मूव करे तो फिर फीनिक्स के ऊपर बात आएगी। हालांकि अब नेबुला के प्लेयर्स वो एकजुट हो चुके हैं। ओजी नेबुला दे हैव अ गुड एरिया, बट बाकी टीम्स का क्या होगा इस पूरे जोन के अंदर?
मैं तो नॉर्दर्न साइड देख रहा हूँ क्योंकि सर्कल उनसे दूर जा चुका है और जिस और जाना है उन्हें नीचे उतरने की जरूरत पड़नी